छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासी परंपराओं का रंग देखने को मिला, लेकिन कार्यक्रम की चमक के बीच एक बार फिर प्रदेश की सियासत में जल जंगल जमीन के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। छत्तीसगढ़ में करीब 1/3 आबादी आदिवासी है। यही वजह है कि जनजातीय क्षेत्र हमेशा से राजनीति का केंद्र रहे। अब गौरव दिवस के बहाने ये सियासी जंग और तेज हो गई। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 30% से अधिक आबादी जनजातीय वर्ग से है, इसलिए हर बार प्रदेश की सियासत में जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता का मुद्दा प्रभावी होता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा और बस्तर की आदिवासी सीटों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर भाजपा की वापसी सुनिश्चित कर दी। यही वजह है कि अब भाजपा के प्राथमिकता क्रम में आदिवासी वर्ग पहले पायदान पर है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भी जनजातीय वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ पहुंची। जनजातीय वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार की सराहना की, लेकिन इस बीच एक बार फिर आदिवासी अस्मिता और जल, जंगल, जमीन को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने जल, जंगल, जमीन को लेकर सवाल उठाए। अमरजीत भगत ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा आपकी जवाबदारी है। बड़े पैमाने में जंगल कट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरी ओर कांग्रेस के आग्रह पर कैबिनेट मंत्री और भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश से आदिवासियों को नेतृत्व विहीन कर दिया है। कांग्रेस की मंशा है कि वह आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। यही कारण है कि उनके पास आदिवासी नेतृत्व नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में भाजपा ने जनजातीय वर्ग को विशेष महत्व दिया। सीएम विष्णुदेव साय लगातार आदिवासियों की रक्षा कर रहे हैं। आज सरगुजा जिले में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आदिवासी वर्ग से आती हैं। माननीय महोदया से विशेष आग्रह है कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करना आपकी जवाबदारी है। इन वर्गों का बहुत बुरा हाल है। बड़े पैमाने पे जंगल कट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए आपसे विशेष आग्रह है कि इनके लिए आप कुछ विशेष आप कृपा करिए और के लिए घोषणा करिए। हमारे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आदिवासियों को अपमान कर रही है और आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को नेतृत्व विहीन कर दिया। उनकी मंशा है कि वो आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसी के कारण से आज उनके पास में कोई आदिवासी नेतृत्व तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समुदाय को विशेष तौर पर तवज्जो दिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जनजातीय समाज की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। हर पार्टी खुद को जनजातियों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है, लेकिन जमीन पर सवाल अब भी यही है कि विकास सिर्फ भाषणों में होगा या सच में जनजातीय वर्ग का विकास और उत्थान सुनिश्चित हो सका। ऐसे में राजनीतिक वार पलटवार से अलग यही उम्मीद की जानी चाहिए कि जनजातीय वर्ग का न केवल विकास हो, बल्कि उनके जल, जंगल, जमीन का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। तभी जनजातीय वर्गों की संस्कृति और परंपरा भी बची रहेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।